हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अनुपात और समानुपात का एक महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है और ऐसा सवाल आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सवाल क्या बोला है, देखिए। इसमें 63 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड को क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो प्राप्त लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे इसमें 63 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अनुमानित खींच दे एक रेखाखंड है। ठीक है, ये मान लीजिए 63 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, तो अनुमानित अगर मैं बोलूँ यहाँ से बांटा और यहाँ से बांटा तो ये 5 हो गया, मान लीजिए ये 7 और ये 9, अनुमानित बोल रहा हूँ। तो ये 5, 7 और 9 के अनुपात में बांटे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होगा और ये वाला जो पोर्शन होगा और ये वाला जो पोर्शन होगा, इसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी उसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्योंकि अनुपात में बांटा है तो इसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी, इसको हम लोग को इस सवाल में निकालना है। तो देखिए हम लोग इसमें लिखते हैं। सबसे पहले हल में देखिए, माना कि 63 सेंटीमीटर रेखाखंड को 5:7:9 में बांटा जाए, तो 5 के, 7 के और 9 के लंबाई प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे बोला है। इसमें देखिए, इसमें 5 के इसलिए लिखा हूँ क्योंकि वो लंबाई हम लोग को नहीं पता है, इसलिए एक कॉमन मान लिया हूँ, के मान लिया हूँ। ठीक है, या तो आप यहाँ x भी मान सकते हैं, तो मैं यहाँ पे के मान लिया हूँ क्योंकि किताब में के माना है। ठीक है, तो देखिए इसको 3 भाग में बांटे हैं, 5 के, 7 के और 9 के। ठीक है, तो देखिए अगर 3 भाग में बांटे हैं तो पूरे भागों को जोड़ेंगे तो हम लोग को ये 63 सेंटीमीटर मिलना चाहिए, क्योंकि इतने ही भाग में बांटे हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अब 5 के प्लस 7 के प्लस 9 के बराबर क्या हो जाएगा, 63 होना चाहिए, क्योंकि जो इतने भाग में बांटे हैं अलग अलग, उसको जोड़ेंगे तो पूरा आना चाहिए 63। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए, इसमें 5 से 7 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, और 12 में 9 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 21। तो ये क्या हो जाएगा, 21 के हो गया। ठीक है, बराबर 63। अब यहाँ पे हम लोग को के का मान क्या मिलता है, तो देखिए इधर पक्षांतर करूँगा, यहाँ गुना में है, तो ये क्या हो जाएगा, 63/21 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 21 का 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो 21 तिया 63 हो जाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू हमको क्या मिला, 3 मिला है। ठीक है, तो ये जो के का वैल्यू मिला है, हम इस के के वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे तो हमको लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें रखते हैं। तो देखिए हम लोग अब देखिए पहला खंड मान लेता हूँ। पहला खंड क्या है, 5K है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ के का मान रखने पर। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुणित 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 सेंटीमीटर। तो पहला खंड क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब दूसरा लिखता हूँ, दूसरा खंड। तो ये दूसरा खंड हमारा कितना है, तो वो है हमारा 7 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के। अब वही है, के का मान रखने पर, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, के का मान रखने पर तो 7 गुणित 3 हो जाएगा। तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 21। तो ये क्या हो जाएगा,
21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरा खंड हो गया। अब तीसरा खंड देखते हैं। तीसरा खंड ये कितना है हमारे पास, तो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 9 सेंटीमीटर, 9 के है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 9 के। अब के का मान वही रखने पर ये वाला, ठीक, तो 9 गुणित 3, अब क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पहला खंड हमको कितना मिला, 15 सेंटीमीटर, और दूसरा खंड 21 सेंटीमीटर, और तीसरा खंड 27 सेंटीमीटर। तो पहला, दूसरा और तीसरा है, अगर इनको अनुपात में लाएंगे तो ये अनुपात हमारा ये वाला अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला है। तो हम लोग इसकी वास्तविक लंबाई निकाल लिए, ये तीनों है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो प्राप्त लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा।